अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके सामने न्यू सेशन के हाजिर हुए हैं। हमारे पास जो आज का टॉपिक है वो मैट्रिक क्लास सेट थ्योरी से है। हमारे यहाँ सेट बोर्ड में मैट्रिक क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है वो हमारे पास सेट थ्योरी से बिलोंग करता है। इस सेट थ्योरी में हमारे पास चंद इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए काबिल गौर हैं। इस क्वेश्चंस में हमारे पास सबसे पहले कुछ सेट्स गिवन हैं और कुछ सॉल्यूशंस हमें रिक्वायर्ड हैं। सबसे पहला सेट जो हमारे पास है वो ए का सेट गिवन है, देन हमारे पास क्या है बी का सेट गिवन है, उसके बाद हमारे पास क्या है यूनिवर्सल सेट यू का सेट गिवन है। और चंद हमारे पास रिक्वायरमेंट्स हैं कि हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो ए यूनियन बी का है, सिंपल बेसिक। देन हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी का, देन उसके बाद हमारे पास है ए कॉम्प्लीमेंट, देन हमारे पास है बी कॉम्प्लीमेंट। लेकिन इन तमाम कॉम्प्लीमेंट्स, इन तमाम क्वेश्चन को फाइंड करने के बाद हमारे पास जो मेन टॉपिक है, जैसे कि हमारे पास डी मॉर्गन लॉ है, हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट है, उन तमाम के सॉल्यूशंस भी इसके बाद हमें करने हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखना है ताकि तमाम टॉपिक अच्छे तरीके से आप प्रिपेयर कर सकें। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपने लाइक नहीं किया लाइक भी करें, शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। सबसे फर्स्ट जो हमारे पास है, फर्स्ट हमारे पास है ए यूनियन बी। हमने फर्स्ट जो सॉल्व करना है, फर्स्ट सोल्यूशन जो हमें रिक्वायर्ड है वो ए यूनियन बी का है। ए यूनियन बी में चूँकि आपको नजर आ रहा है कि स्टार्ट में हमारे पास ए है, तो हम क्या करेंगे ए का सेट लिखेंगे। ए का कंप्लीट सेट क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा। तो ए का सेट जो आपके पास है 1 2 3 एंड 4। उसके बाद आपको नजर आ रहा है कि हमारे पास यूनियन है, तो आपने यहाँ पर यूनियन लगा देना है। देन उसके बाद हमारे पास क्या है बी, तो आपने बी का सेट लिखना है 1 3 5 एंड 7। उसके बाद कोई भी काम करने से पहले, कोई भी सोल्यूशन करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि यूनियन का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर जो हमारे पास यूनियन है, इस यूनियन का मतलब होता है कि जिन सेट्स को आपने यूनियन करना है उन सेट्स को आपने तरतीब से लिखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ए यूनियन बी फाइंड कर रहे हैं तो हम ए के सेट को एंड बी के सेट को दोनों को तरतीब से लिखेंगे। तरतीब का मतलब यह है कि सबसे पहले हम इन दोनों में स्मॉलेस्ट नंबर लिखेंगे, देन उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5 एंड उसके बाद 7। अगर कोई नंबर 2 मरतबा आ रहा है तो उसको भी एक बार लिखना है, अगर कोई नंबर नहीं है तो उसके नेक्स्ट नंबर लिखना है हमने। तो इस तरीके से तरतीब से लिखने के बाद आप ए यूनियन बी या फिर बी यूनियन सी या फिर किसी भी सेट्स के दरमियान आप बआसानी यूनियन फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारे पास यूनियन के बाद जो सेकंड है हमारे पास, सेकंड जो हमारे पास है वो हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी। जिस तरह आपने ए यूनियन बी फाइंड किया, बिल्कुल इसी तरीके से हमने ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। ए इंटरसेक्शन बी में हमारे पास जो फर्स्ट लिखा हुआ है ए, तो हमने सेम ए का सेट लिखना है यहाँ से देखकर 1 2 3 एंड 4। उसके बाद आपके पास है इंटरसेक्शन, आपने लगाया इंटरसेक्शन। उसके बाद आपके पास है बी, तो आपने क्या करना है बी का सेट लिखना है 1 3 5 एंड 7। अब जिस तरीके से आपको पता है कि यूनियन का मतलब होता है कि तरतीब से लिखना, बिल्कुल इसी तरीके से जो हमारे पास इंटरसेक्शन होता है उसमें हम सेम नंबर लिखते हैं, कॉमन नंबर लिखते हैं। तो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी के दरमियान जो सेम नंबर है 1 यहाँ पर भी है और 1 यहाँ पर भी है, तो 1 हमारे पास सेम नंबर है। 3 यहाँ पर भी है और 3 यहाँ भी है, इसका मतलब 3 जो है वो सेम है। फिर उसके बाद 4 एंड 5 7 ये दोनों एक सेट्स के अंदर आपस में नहीं आ रहे, तो ये हम नंबर नहीं लिखेंगे। तो हमारे पास जो ए इंटरसेक्शन बी हमने फाइंड किया है वो हमारे पास क्या है सिर्फ 1 और 3। बिल्कुल इसी तरीके से आपके पास जो थर्ड क्वेश्चन है वो आपके पास है ए कॉम्प्लीमेंट। आपने ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है थर्ड क्वेश्चन। अब ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने का तरीका क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने से पहले चंद बातें हैं उसको आपने
यूनिवर्सल सेट में से यू में से माइनस करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें ए का कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो हम यूनिवर्सल में से ए को माइनस करेंगे। अगर हमें बी का सेट कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो हम यूनिवर्सल सेट में से यू के सेट में से बी को माइनस करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास ए है, हमने ए का सेट में ए का कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है, तो हमने यू के सेट में से यूनिवर्सल के सेट में से ए को माइनस करना है। बिल्कुल इसी तरीके से अब आपके पास यहाँ पर यू लिखा हुआ है, यू का सेट आपके पास क्या है, ये सेट गिवन है यूनिवर्सल सेट, 1 से लेकर 10 तक की काउंटिंग है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। यू का सेट लिखने के बाद आपके पास क्या आ रहा है, माइनस की साइन आ रही है, तो आपने माइनस की साइन लगानी है। उसके बाद आपके पास ए का सेट आ रहा है, तो आपने सवाल से देखकर ए का सेट लिखना है, 1 2 3 एंड 4। उसके बाद आपने क्या करना है, माइनस करना है। माइनस करने का मतलब है कि जो सेम नंबर होंगे वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपके पास 1 2 3 एंड 4 ये कैंसिल हो जाएंगे। अच्छा, अब माइनस वाले क्वेश्चंस में अवल तो यहाँ वाले सारे नंबर कैंसिल हो जाते हैं। अगर बिलफर्ज कैंसिल ना हो तो भी आपका जो आंसर होता है वो सिर्फ फर्स्ट सेट का होता है, बस सिर्फ इस सेट का आंसर। जो आपके पास रिमेनिंग नंबर बचेंगे आप वो लिखें। जो आपके पास रिमेनिंग यहाँ पर नंबर हैं वो आपके पास 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है एंड 10। यहाँ पर अगर बिलफर्ज बच भी जाए नंबर तो आपने वो नंबर नहीं लिखने हैं। माइनस वाले में जब माइनस हमने करना होता है इन दोनों को, तो हम सिर्फ फर्स्ट ब्रैकेट के नंबर लिखते हैं बस। सेकंड ब्रैकेट के नंबर अवल तो बचते नहीं है, अगर बच भी जाए तो हमने नहीं लिखा। इसके बाद जो हमारे पास लास्ट जो हमारे पास है वो हमारे पास है बी कॉम्प्लीमेंट। अब हमने बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए आपको पता है कि अगर हमें ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना था तो हमने यू में से ए को माइनस किया। अगर हमें बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो हम यू में से बी को माइनस करेंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे यू माइनस बी। अब आपको बी कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो पहले आप लिखेंगे यू का सेट। यू का सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। उसके बाद आपके पास है माइनस, उसके बाद आपके पास है बी का सेट। बी का सेट आपके पास यहाँ पर गिवन है 1 3 5 एंड 7। अगेन माइनस का मतलब क्या है, सेम नंबर आपने कैंसिल कर देने हैं। 1 एंड 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 एंड 7 भी कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद जो आपके पास नंबर रिमेनिंग है वो आपके पास क्या होगा, इसका सलूशन होगा, इसका आंसर होगा। तो आपके पास यहाँ पर नंबर जो बच गए वो 2 4 6 8 9 एंड 10। तो इस तरीके से आप अगर यूनियन फाइंड करना चाहते हैं तो आप यूनियन भी फाइंड कर सकते हैं। यूनियन मींस तरतीब से लिखना है आपने। अगर आप इंटरसेक्शन फाइंड करना चाहते हैं तो इंटरसेक्शन का मतलब आपने एक जैसे नंबर लिखना है, सेम नंबर लिखना है। अगर आपने कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो आपने यूनिवर्सल में से जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट आपको चाहिए उसको आपने क्या कर देना है, आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है। इस तरीके से आप यूनियन, इंटरसेक्शन एंड कॉम्प्लीमेंट्स फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास डी मॉर्गन लॉ एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट है। डी मॉर्गन लॉ किसी भी एग्जाम का किसी भी ग्रेड के अंदर, चाहे वो आपके पास ग्रेड 9 हो, फेडरल बोर्ड हो, सिंध बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो पाकिस्तान के अंदर, तो ग्रेड 9 एंड 10 के लिए डी मॉर्गन लॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कहलाता है। तो हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारे आप इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखिए। अब जो आपके पास नेक्स्ट टॉपिक है वो आपके पास डी मॉर्गन लॉ है। डी मॉर्गन लॉ, जैसे कि आपको फर्स्ट वीडियो में भी बताया गया था कि डी मॉर्गन लॉ हमारे पास सेट थ्योरी में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हमारे पास यहाँ पर डी मॉर्गन लॉ है। हमारे पास डी मॉर्गन लॉ को वेरीफाई करने के लिए चंद सेट्स की नीड होती है। हमने यहाँ सपोज किया हमारे पास एक सेट है ए, एक सेट हमारे पास है बी एंड देन यूनिवर्सल सेट। हमने क्या करना है, डी मॉर्गन लॉ को वेरीफाई करना है। अब डी मॉर्गन लॉ अगर वैसे आपको दे दिया जाए कि डी मॉर्गन लॉ वेरीफाई करें तो 9 स्टैंडर्ड का, मैट्रिक 10 स्टैंडर्ड का जो स्टूडेंट है वो डी मॉर्गन लॉ वेरीफाई करने से पहले सोचते हैं इसमें हमने करना क्या है,
इसमें आखिर करना क्या है, यूनियन निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है। तो सबसे पहले तो आपने याद कर लेना है कि डी मॉर्गन लॉ होता क्या है। डी मॉर्गन लॉ का मतलब होता है कि ए बी इज इक्वल टू ए बी। अब आप बोलेंगे कि ए बी इज इक्वल टू ए बी, तो ये तो जाहिर सी बात है ए इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू ए बी होगा। अब डी मॉर्गन लॉ में क्या होता है कि एक तरफ यूनियन होता है, एक तरफ इंटरसेक्शन होता है। अब ये बिल्कुल गलत सी बात है कि ए यूनियन बी बराबर ए इंटरसेक्शन बी, तो ये भी डी मॉर्गन लॉ नहीं है। डी मॉर्गन लॉ के लिए एक तरफ हम पूरे पे कॉम्प्लीमेंट बनाते हैं और एक तरफ हम अलग अलग पे कॉम्प्लीमेंट बनाते हैं, तो ये आपका डी मॉर्गन लॉ है। इसकी जगह ऐसा भी हो सकता है, इसकी जगह ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ इंटरसेक्शन हो, यहाँ यूनियन हो, या फिर यहाँ अलग अलग पे कॉम्प्लीमेंट हो और यहाँ पूरे पे कॉम्प्लीमेंट हो। मतलब सिंगल हल ये है, इसका खुलासा ये है कि एक तरफ यूनियन होता है, एक तरफ इंटरसेक्शन होता है, एक तरफ अलग अलग पे कॉम्प्लीमेंट होता है, एक तरफ पूरे पे कॉम्प्लीमेंट होता है। अब अगर हमने इसको वेरीफाई कर दिया तो ये हमारे पास डी मॉर्गन लॉ है। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो तरह की साइड्स हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। हम अगर यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, हम अगर लिखें टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड में आपको नजर आ रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। अब हमने ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। अब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने से पहले हमारे पास ए यूनियन बी होगा तो हम फाइंड करेंगे कॉम्प्लीमेंट, बिकॉज़ कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए हम यू के सेट में से माइनस करते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर ए यूनियन बी है ही नहीं, तो हम ए यूनियन बी पहले फाइंड करेंगे। ए यूनियन बी फाइंड करने के लिए हम पहले क्या करेंगे, ए का सेट लेंगे। ए का सेट हमारे पास 1 2 3 एंड 4। उसके बाद हमारे पास है यूनियन, उसके बाद हमारे पास है बी का सेट। बी का सेट हमारे पास है 2 4 6 एंड 8। अब यूनियन का मतलब होता है तरतीब से लिखना, ए यूनियन बी इज इक्वल टू, अब तरतीब से लिखेंगे 1 2 3 4 6 एंड 8। ये आपने ए यूनियन बी फाइंड कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। अगर आपको ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो आप यू में से ए यूनियन बी को माइनस करेंगे। अब ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, पहले आपके पास लिखा हुआ है यू, आप यू का सेट लिखेंगे कंप्लीट सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। उसके बाद आपके पास है माइनस, उसके बाद आपके पास लिखा हुआ ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का आंसर आप पहले फाइंड कर चुके हैं, 1 2 3 4 6 एंड 8। उसके बाद माइनस का मतलब आपको पता है कि हमने सेम नंबर क्या कर दे रहे हैं, काट दे रहे हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, सेम नंबर काटने के बाद जो फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर आपका आंसर होगा वो आपके पास रिक्वायर्ड आंसर होगा। हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास ये हमारे पास आंसर है। इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। राइट हैंड साइड पे आपके पास लिखा हुआ है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये आपने फाइंड करना है। ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन लेना है। पहले हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट होंगे तो हम इंटरसेक्शन लेंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट बराबर है यू माइनस ए। इसके बाद क्या लिखा होगा आपके पास, u का मतलब हम u का ब्रैकेट लिखेंगे सेम, ये आपके पास हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। उसके बाद आपके पास लिखा हुआ है माइनस, उसके बाद आपके पास लिखा हुआ है a का ब्रैकेट लिखेंगे आप 1 2 3 एंड 4। 1 2 3 4 को आप क्या करेंगे, 1 2 3 4 से कैंसिल करेंगे एंड आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ जाएगा। ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर आपके पास क्या आएगा, 5 6 7 8 9 एंड 10। ये आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर है। उसके बाद आपने क्या फाइंड करना है, बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर फाइंड करना है।
तो b कॉम्प्लीमेंट आपके पास बराबर होता है u माइनस b। तो b कॉम्प्लीमेंट के लिए u में से आपको b को माइनस करना है। तो b कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, पहले आपने लिखा u 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ये आपने b कॉम्प्लीमेंट b लिखा। देन आपके पास क्या है, आपने माइनस की साइन लगाई। उसके बाद आपके पास क्या है, b सेट। अब आपने b का सेट लिखना है। इसके आपके पास लिखा हुआ है 2 4 6 एंड 8। ये 2 4 6 एंड 8 आपने कैंसिल कर दिया। अगेन एक मरतबा बता दो कि माइनस करते वक्त हम फर्स्ट ब्रैकेट में जो नंबर हमारे पास बच जाते हैं वो लिखते हैं। तो ये आपके पास b कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ जाएगा 1 3 5 7 9 एंड 10। आपने a कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड कर दिया एंड b कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड कर दिया। अब आपने दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। आपने a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना था। a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, पहले आपके पास है a कॉम्प्लीमेंट, तो आप a कॉम्प्लीमेंट का आंसर यहां लिखेंगे। a कॉम्प्लीमेंट का आंसर 5 6 7 8 9 एंड 10। उसके बाद आपके पास लिखा हुआ है इंटरसेक्शन। उसके बाद आप b कॉम्प्लीमेंट का आंसर लिखेंगे 1 3 5 7 9 एंड 10। जब आपने a कॉम्प्लीमेंट का आंसर लिख दिया, इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट का आंसर लिख दिया, अब आपको पता है कि इंटरसेक्शन का मतलब होता है एक जैसे सेम नंबर लिखना। अब आप क्या करेंगे, a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, इनमें सेम नंबर आपके पास कौन से हैं, एक आपके पास 5 है, उसके बाद एक आपके पास 7 है, उसके बाद एक आपके पास 9 है, उसके बाद एक आपके पास 10 है। तो इस तरीके से आपके पास यहाँ जो आपके पास आंसर आया था 5 7 9 एंड 10, 5 7 9 एंड 10, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। और आपके पास डी मॉर्गन लॉ जो है वो क्या हो गया, प्रूफ हो गया। मतलब डी मॉर्गन लॉ को प्रूफ करने के लिए आपने ये करना होता है, आपने लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों साइड को सॉल्व करना होता है एंड दोनों साइड के जो आपके रिक्वायर्ड आंसर है वो आपके पास इक्वल आने चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर एंड राइट हैंड साइड का आंसर आपके पास कंप्लीटली सेम आना चाहिए। तो आपके पास अगर एग्जाम के अंदर डायरेक्टली आता है कि आप इसको सॉल्व करें तो आपने डायरेक्ट सॉल्व करना है, लेकिन अगर आपके पास डी मॉर्गन लॉ के नाम से आता है तो आपको पता होना चाहिए कि डी मॉर्गन लॉ इसे बोलते हैं, एक तरफ यूनियन, एक तरफ इंटरसेक्शन, एक तरफ अलग अलग पे कॉम्प्लीमेंट एंड एक तरफ पूरे पे कॉम्प्लीमेंट, होल कॉम्प्लीमेंट। तो इसको हम क्या कहते हैं, सेट डिग्री में डी मॉर्गन लॉ के नाम से जाना जाता है। और ये आपके पास आपके एग्जाम का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहलाता है। अल्लाह हाफिज।